भारत और नेपाल दो ऐसे देश जिनके रिश्ते सिर्फ नक्शों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहे। सदियों से बेटी और रोटी का रिश्ता इन दोनों देशों को जोड़ता आया है, लेकिन अब यही सीमा लोगों के लिए मुश्किलों की नई दीवार बनती दिख रही है। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिन्होंने भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला भारतीय वाहनों पर शक्ति का है। अब कोई भी भारतीय गाड़ी नेपाल में एक साल के भीतर सिर्फ 30 दिन तक ही रह सकेगी। ये 30 दिन लगातार हो या अलग अलग हिस्सों में, नियम सब पर समान रूप से लागू होगा। अगर कोई वाहन तय समय से ज्यादा नेपाल में पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 2 पहिया वाहनों पर प्रतिदिन जुर्माना व 4 पहिया वाहनों पर उससे भी ज्यादा रकम वसूली की जा सकती है। इसके अलावा अब नेपाल में प्रवेश करने से पहले भारतीय वाहनों के लिए भंसार यानी कस्टम परमिट लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना परमिट के वाहन पकड़े जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, नेपाल सरकार ने वाहनों के लिए दैनिक शुल्क भी तय कर दिया है। 2 पहिया वाहनों के लिए 100 नेपाली रुपए, 3 पहिया के लिए 400 और 4 पहिया वाहनों के लिए 600 नेपाली रुपए प्रतिदिन देने होंगे। हालांकि नेपाल सरकार का कहना है कि ये कोई नया कानून नहीं बल्कि पुराने नियमों को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति वाहन की आवाजाही से टैक्स चोरी व सुरक्षा से जुड़े खतरे बढ़ रहे थे, इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। लेकिन सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की कहानी कुछ और ही बयान करती है। यहाँ रहने वाले परिवारों के रिश्तेदारों दोनों देशों में बसे हुए हैं। लोग रोजमर्रा के काम, शादी विवाह, छोटे व्यापार व सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बिना किसी बड़ी रुकावट के सीमा पार आते जाते रहते हैं। पहले ही नेपाल में 100 भारतीय रुपए से ज़्यादा की खरीदारी और सीमा से 6 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर जाने को लेकर सख्ती बढ़ाई जा चुकी है। अब वाहनों पर नए नियमों ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। शादी ब्याह जैसे आयोजनों में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। बारात ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली किराए की गाड़ियां अब आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जो मिल भी रही थी उनका खर्चा काफ़ी बढ़ चुका है। वहीं सीमा पर छोटे व्यापारियों की कमाई पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई दुकानदारों को तो अपना कारोबार बदलने तक की नौबत आ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक फैसलों की यह सख्ती धीरे धीरे उन पारंपरिक रिश्तों को कमजोर कर रही है जिनकी मिसाल भारत और नेपाल दशकों से देते आए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश इस मुद्दे पर ऐसा संतुलन बना पाएंगे जिससे सुरक्षा और नियम भी कायम रहें और सीमा पर रहने वाले आम लोगों की जिंदगी भी आसान बनी रहे। फिलहाल हालत यही संकेत दे रही है कि सीमा पर बढ़ती शक्ति ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी और अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के रिश्तों की यह नई दिशा क्या मोड़ लेती है। आगे जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।